तो साथियों, जगदेव ने हत्या कर दी अर्णोराज की, और हमने बताया कि जगदेव को चौहानों में पितृहंता शासक कहा जाता है। जगदेव के बाद में जो राजा बनता है, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ की अगर बात की जाए, 1153 से लेकर 1164 यानी 64 तक इनका समय रहता है। 64 तक इनका क्या रहता है, समय रहता है। 63, 64। एक तो इनका जो शासन काल है, चौहान राजवंश का स्वर्ण काल, गोल्डन एज, चौहानों का गोल्डन युग। तो टॉपिक डाल लें आप और लिखे विग्रहराज चतुर्थ, समय लिखे और लिखे इनका शासन काल चौहानों का, चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहलाता है। चौहान राजवंश का स्वर्ण काल कहलाता है। बच्चों, ये स्वयं विद्वान थे और दूसरी बात, विद्वानों के आश्रयदाता थे और इस कारण इनको एक उपाधि दी गई है, कवि बांधव। या फिर अपन ऐसा कहें, कवियों का भाई। कवि बांधव, कवि, कवियों का भाई। तो लिख सकते हैं विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें कवि बांधव भी कहा जाता है। इन्होंने एक नाटक लिखा, हरि केली नाटक। स्वयं लिखते हैं, इन्होंने स्वयं ने हरि केली नामक नाटक लिखा, जो संस्कृत में लिखा गया है। अच्छा, हरि केली नाटक में क्या है? अगर कहा जाए, जो महाभारत काल था उसमें अर्जुन और शिव के बीच में जो युद्ध की बात आती है, लिख लें इस नाटक में महाभारत काल में हुए अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। युद्ध का वर्णन मिलता है। शिव। अच्छा, जो हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा है उस पर हम चर्चा करेंगे हालांकि, लेकिन फिर मैं बता दूं, हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां, हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोपड़े पर उत्कीर्ण है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण है, वहां पर उत्कीर्ण है भाई। हरि केली नाटक की पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण है। इनके दरबार में सोमदेव नामक दरबारी विद्वान निवास करते थे।
इनके दरबार में सोमदेव नामक दरबारी विद्वान निवास करते थे। अच्छा, सोमदेव का ये बहुत बार पूछा गया है, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक साहित्य की रचना की। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक साहित्य की रचना की। अच्छा, इस बीसल देव रासो में क्या है? एक बहुत अच्छा सवाल बहुत बार पूछा गया है साथियों। बीसलदेव रासों में परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। लिखो, इस साहित्य में परमार राजा भोज और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती परमार राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। विग्रह राज के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। बच्चों, इन्होंने अजमेर में एक बहुत अच्छी पाठशाला बनवाई, संस्कृत शिक्षा को बहुत विशेष महत्व दिया और इन्होंने पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला। दरअसल में धार मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी ही पाठशाला निर्मित है। उस पाठशाला की एक प्रतिकृति बनवाई है इन्होंने। लिखे, धार मध्य प्रदेश की संस्कृत पाठशाला धार मध्य प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की भांति इन्होंने अजमेर में धार मध्य प्रदेश की संस्कृत पाठशाला की भांति इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कार्य करवाया। संस्कृत पाठशाला का निर्माण कार्य करवाया। इनका समय संस्कृत शिक्षा का श्रेष्ठ काल था। मतलब संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा इन्होंने दिया है। एक बात, इस संस्कृत पाठशाला को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के सेनापति हैं ये। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अच्छा, मैंने एक बात कही थी आपसे कि इस 2.5 दिन के झोपड़े में आज भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है। कहा था या नहीं कहा था?
वो बात आई है। अच्छा, इसमें मुस्लिम संत पंजाब साहब पीर का उर्स भरता है, लिख सकते हैं इस झोपड़े में पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स भरता है। ढाई दिन का उर्स भरता है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और पहली मस्जिद है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और पहली मस्जिद है। इसे 16 खंभों का झोपड़ा भी कहा जाता है। इसे 16 खंभों का झोपड़ा भी कहा जाता है। इसके बीच में विष्णु मंदिर भी था। इसके बीच में विष्णु मंदिर भी था। जिसकी प्रतिकृति आज भी दिखाई देती है। इन्होंने बनास नदी के पानी को रोककर बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य करवाया। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इस बीसलपुर बांध के पास एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में रावण ने भगवान शिव को अपने 10 सिर भेंट कर दिए थे। इस लिखो, बीसलपुर बांध के पास स्थित शिव मंदिर में रावण ने भगवान शिव के समक्ष अपने 10 सिर भेंट कर दिए थे। दस सिर, रावण के कितने सिर थे? दशानन नहीं है रावण, भेंट कर दिए थे। भगवान शिव के समक्ष 10 सिर भेंट कर दिए थे। तो कई बार ऐसा हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि रावण ने भगवान शिव के समक्ष 10 सिर कहां भेंट किए, तो वो बीसलपुर में भेंट किए, टोंक में, आज की तारीख में। एकादशी की बड़ी महत्ता थी इनके दौर में। 11, और 11 के दिन इन्होंने पूरे साम्राज्य में पशु वध पर प्रतिबंध लगवाया। कोई पशु हत्या नहीं करेगा। लिखो, विग्रह राज ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में अपर गांगेय राजा बना। लिख लो आप, अपर गांगेय। हाँ, हाँ बिल्कुल, अपर गांगेय।
है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो गंगे राजवंश है, वो ये अलग है। अपर गांगे, हाँ कुछ समय के लिए रहा, बस कुछ नहीं है इसमें। फिर लिखो पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय। और दरअसल में पृथ्वीराज द्वितीय ने, तृतीय नहीं है, पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे की हत्या कर दी। लिखो पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे की हत्या। पृथ्वीराज द्वितीय का टाइम भी लिख लो आप, 64 से लेकर 69। ये भी पितृहंता कहलाता है, जगदेव की तरह। अपर गा, वो पितृहंता नहीं, पितृहंता नहीं है। लिखें पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगे की हत्या की। दरअसल में पृथ्वीराज कौन है? जो जगदेव नहीं था उसका बेटा है। हाँ, अपर गांगे विग्रहराज। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट अगला लिखें आप। अगला राजा टॉपिक डाले सोमेश्वर देव। हाँ, ग्यारह सो 69 से लेकर 1177, ये सोमेश्वर देव है, पृथ्वीराज चौहान का पिता है बच्चों ये। हाँ, लेकिन ये बेटा किसका है? ये बेटा भी है अर्णोराज का, और इस अर्णोराज की हत्या इसने की, जगदेव का भाई है। समझ रहे हैं आप? जगदेव और ये सोमेश्वर देव आपस में ब्रदर हैं। और पृथ्वीराज सेकंड जगदेव का बेटा है। पृथ्वीराज के औलाद निसंतान मरता है तो ये चाचा राजा बनता है इनके पीढ़ी में, ये सोमेश्वर देव। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ, सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज तृतीय। अभी आगे आएगा, उसकी तो बात ही अभी क्यों शुरू कर रहे हो अभी? नहीं अभी क्यों? पृथ्वीराज 3 हुए हैं अजमेर में, आप क्यों? हाँ तो बस, तो आप अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, पहले इसको पढ़ लें, जब आएगा पृथ्वीराज थर्ड तब उस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो लिखिए ये अर्णोराज के पुत्र थे सोमेश्वर देव। गुजरात के जैसोम और कुमार पाल के दरबार में रहे हैं। गुजरात के जैसोम और कुमार पाल के दरबार में रहे हैं। सोमेश्वर देव ने अपने पिता अर्णोराज की सोमेश्वर देव ने अपने पिता अर्णोराज की सोने की मूर्ति बनवाई थी। खुद की भी बनवाई है, खुद पिता की भी बनवाई है। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात, गुजरात के चालुक्य वंशी शासक थे भीम सिंह, उन्होंने दरअसल में सोमेश्वर देव की हत्या कर दी। लिखेंगे गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम सिंह ने सोमेश्वर देव की हत्या कर दी। और फिर राजा बनेगा पृथ्वीराज।
और साथियों पृथ्वीराज को लेकर बात करेंगे हम अगली क्लास में।